हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर रिलेशन और फंक्शंस का एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन जो थी इस चैप्टर की वो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ और पिछले वीडियो में मेरी इस चैप्टर से रिलेटेड रिलेशंस कैसे होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उनके बारे में मैंने बात की है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन 1 है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें एक सेट दिया होगा और उससे रिलेटेड रिलेशन जो नंबर्स के बीच में रिलेशंस है वो डिस्क्राइब करा होगा और हमें बताना है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास कि रिलेशन इन सेट सेट ए मेरे पास दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन सो अप टू 13 एंड 14 तक मेरे पास यहाँ पे नंबर्स है। ठीक है, और इस सेट के इन नंबर्स का रिलेशन कैसा है, दैट इज आर इज इक्वल टू, दिस इज रिलेशन की एलिमेंट्स आपको पता है, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, तो रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये बन जाएगा x, y सच दैट हमें जो रिलेशन दिया है दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमें रिलेशन दिया है इन नंबर्स के बीच में कि क्या कैसा रिलेशन है, x, y रिलेशन में कैसे एलिमेंट है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करें तो मैं इसे लिख सकती हूँ क्योंकि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, सो y इज इक्वल टू 3x इसे लिख सकते हैं। y इन टर्म्स ऑफ x मैंने निकाल लेना है। अब ये मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, मुझे r के रिलेशन के एलिमेंट्स बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे, जब ये x1 लिया जाएगा तो y क्या हो जाएगा 3। तो रिलेशन r के कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ से मैं नंबर्स उठाती जाऊंगी और y की वैल्यू लिखते जाऊंगी। जब x1 है तो y3, पहले हम डोमेन में एलिमेंट रखेंगे और उसके कोडोमेन में एलिमेंट आ रहा है। उसके बाद व्हेन x2 रखा जाएगा तो y x2 है तो y जो है मेरे पास 6 आ जाएगा। सिमिलरली व्हेन x इज 3 तो y मेरे पास 9 आ जाएगा। इसी तरह से x जब 4 लेंगे तो y जो है वो 12 आ जाएगा। x अगर मैं 5 लूँ तो y 15 हो जाएगा और यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो अप टू 14 ही है। तो बस यही एलिमेंट्स जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यही एलिमेंट रिलेशन के एलिमेंट आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कुछ ही एलिमेंट आते हैं R में रिलेशन में और जिसमें सब आ जाए उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो ये वाले जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, डोमेन के 1 2 3 4 एलिमेंट्स जो है सिर्फ वही जो है वो इस रिलेशन के को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब मेरे पास ये रिलेशन आर का एक सेट बना है। मुझे 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। पहली करनी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। तो रिफ्लेक्सिव में होता क्या था कि जो सेट ए के एलिमेंट होते थे, अगर यहाँ 14 एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल के लिए थी, क्या थी, x इज इन रिलेशन विद x, ऐसा था। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर यहाँ 1 है तो R वाले सेट में, रिलेशन वाले सेट में 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, इसी तरह से 14 भी होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे वो डबलेट जो है एलिमेंट्स का वो मिसिंग है। तो R जो है वो रिफ्लेक्सिव है, तो हम क्या देख रहे हैं हियर, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ डबलेट नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, इसमें इस वाले सेट में यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट इज x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब पहला नंबर भी वही
और दूसरा भी, ऐसा डबलेट जो है दिस डज नॉट बिलोंग टू आर, ऐसा एलिमेंट इस रिलेशन वाले सेट में नहीं है, तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर 2 की बात करें तो सिमेट्रिक की बात आती है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया था। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो वो क्या था कि अगर 1 3 है यहाँ पे तो 3 1 ही इसका उल्टा होना चाहिए। इनमें जनरलाइज कैसे किया था कि अगर x y बिलोंग्स टू सेट R को कर रहा है, दिस इंप्लॉइज y x ठीक उसका उल्टा भी जो था वो सेट R में होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 6 है तो 6 2, किसी भी एक पेयर का उल्टा रिवर्स वहां पे हो, 3 9 है तो 9 3 होता या इसका उल्टा होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी नंबर का जो रिवर्स है वो नहीं है यहाँ पे मौजूद, तो हम लिखेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, एज x, y belongs to R implies y, x does not belongs to R, उसका ठीक उल्टा जो है वो R में नहीं है, तो हम कहेंगे R is not symmetric। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका अगर आपको एग्जांपल से समझ आना हो तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर 1,3 जो है 1 3 बिलोंग्स टू R है तो दिस एम्प्लॉइज 3,1 जो है वो R को बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू R। 3 1 है इस सेट में तो 3 1 3 है तो 3 1 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या आप जनरलाइज इस फॉर्म में भी से लिख सकते हैं। जिन्हें नहीं समझ आ रहा है विद हेल्प ऑफ एग्जांपल देख सकते हैं। अगला आता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए मैंने कहा था 3 नंबर्स को कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 3 है ना और यहाँ पे 3 9 है, ये जो एलिमेंट है कोडोमेन का यहाँ पे डोमेन बन रहा है, 1 3 है और 3 9 है, तो इसी सेट में 1 9 का एलिमेंट भी होना चाहिए था, रिकॉर्डेड पेयर 1 9 का भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो हम लिखेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। रीजन क्या देंगे, बिकॉज क्योंकि x, y बिलोंग्स टू R है एंड y, z बिलोंग्स टू R है। क्या लिखा, अगर x y है और y z है तो x z भी होना चाहिए, दिस इम्प्लॉइज x, z जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू R। रीजन आप दे देंगे क्योंकि यहाँ पे 1,3 अगर R को बिलोंग कर रहा है एंड 3,9 भी R को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लॉइज कौन सा होना चाहिए, एक सेट मेरे पास एक जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन में वो 1 9 का होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 9 का रिलेशन एलिमेंट वो नहीं है। अगर नहीं है थर्ड पेयर तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, सो दिस इज द वे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है रिलेशन R इज इन सेट नेचुरल नंबर। इस बार जो हमें डोमेन से एलिमेंट, जो डोमेन के एलिमेंट उठाने हैं वो कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर से, ठीक है, और रिलेशन क्या है उन नंबर्स के बीच में वो समझिएगा कि x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। x क्या है, x जो नंबर उठाने हैं दैट इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 4। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मुझे एलिमेंट लेने हैं और कंडीशन दी है इट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 4, मींस x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। x की कौन सी वैल्यू आएंगी 1 2 3, बिकॉज x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो पहले इस रिलेशन को ही डिफाइन करें, तो ये मेरे पास बनेगा, पहले मैं लिखूंगी r इज इक्वल टू x, y such that y is equal to x plus 5 and x is strictly less than 4, ये हमें गिवन है। अब मैं अगर बात करूं कि y is equal to x plus 5 है और x कैसा लेना है, स्ट्रिक्टली लेस देन 4 लेना है, तो सेट R के जो एलिमेंट बनेंगे कैसे बनेंगे ऑर्डर पेयर, जब x1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, when we will take x2, जब x2 है तो y हो जाएगा 7, when x is 3 then y is 8, ठीक है। 4 से पीछे रहना है हमें क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 4 की बात हो रही है,
तो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर हम करें रिलेशंस को, तो जो नेचुरल नंबर के सेट है उनमें ये वाले एलिमेंट आते हैं जो रिलेशन के एलिमेंट है। ठीक है, अब हमें इसी के ऊपर बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो पहला हमें ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या थी? अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने कहा x की 3 वैल्यू लेनी है, x 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। अगर 1 2 3 है तो रिलेशन वाले सेट में 1 1 भी दिखना चाहिए था, 2 2 भी और 3 3 भी। डबलेट हमें यहाँ दिखना चाहिए था जो कि मिसिंग है। तो हम लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? बिकॉज x x डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, यहाँ पे 1 1 भी 1 1 2 2 और 3 3 जो है वो यहाँ पे सेट के एलिमेंट, रिलेशन के एलिमेंट नहीं है। समझने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज ये भी जस्टिफाइड है। नंबर 2, सिमेट्रिक की बात करें, हम चेक करेंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या रहता है, अगर 1 6 है तो इसी सेट में 6 1 भी होना चाहिए। इन तीनों में से, तीनों एलिमेंट में उसका रिवर्स होना चाहिए, जो कि यहाँ मिसिंग है। 2 7 है तो 7 2 या किसी का भी एक रिवर्स ऑर्डर होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता। तो हम यहाँ कहेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक। R जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक बिकॉज अगर x y बिलोंग्स टू R रहता है, दिस इम्प्लॉइज y x जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू R है। इट मीन्स आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, अगर यहाँ 1 6 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लॉइज 6 1 जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये R के सेट में, रिलेशन के सेट का एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। थर्ड की बात करें हम, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव भी देखें, थर्ड आपने हेडिंग देनी है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, हमारे पास अगर मेरे पास यहाँ 1 6 है तो ये ट्रांजिटिव है ही नहीं, तो 6 का एक और पेयर आगे होना चाहिए था, फिर उसके पेयर के साथ कोई और मिलना चाहिए था। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। R इज नॉट ट्रांजिटिव। रीजन क्या है कि अगर मेरे पास x y बिलोंग्स टू R हो एंड y x बिलोंग्स टू भी R हो, दिस एम्प्लॉइज y z यहाँ होना चाहिए। तो x z जो है वो उस सेट का रिलेशन जो है वो होना चाहिए, इट शुड बिलोंग्स टू R। पर यहाँ पे ये सारे ही मिसिंग है, तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। टू इट्स थर्ड पार्ट, इसमें देखते हैं हमें सेट A दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और इन एलिमेंट का रिलेशन कैसा है कि y इज डिविजिबल बाय x। ऑर्डर्ड पेयर में जो आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर है x y, इसमें सेकेंड नंबर जो है y जो है वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले मुझे जो सेट दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6 उसे एज इट इज लिख लेंगे। रिलेशन की बात करें तो उसके एलिमेंट है x y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। ये है मेरे पास रिलेशन, ये है इन नंबर्स का कि जो सेकंड नंबर है दैट शुड बी डिविजिबल बाय फर्स्ट। तो पहली प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हमें पता है हर नंबर जो है वो खुद को डिवाइड करता है, एवरी नंबर डिवाइड इटसेल्फ। तो हम कहेंगे x x बिलोंग्स टू R, मतलब अगर 1 है तो 1 1 को डिवाइड करेगा। रिलेशन R में कैसे एलिमेंट आएंगे, अगर इस सेट R की बात करें रिफ्लेक्सिव के कारण, यहाँ 1 1 आएगा, 2 2 भी आएगा, 2 3 3 भी आएगा और 4 4 भी आएगा। हर नंबर का 5 5 डबलेट भी रिपीट होगा और 6 6 भी होगा, क्योंकि ये सारे डबलेट जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 1 y डिवाइडेड इज डिविजिबल बाय x, 2 इज डिविजिबल बाय 2, 3 इज डिविजिबल बाय 3। तो हम कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव, दिस इम्प्लॉइज R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, R इज रिफ्लेक्सिव, ये अपने समझने के लिए है, आपने इस तरह से इन चीजों को देखना है। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, नंबर 2 सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं हम,
कि यह क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए अगर मैं नंबर उठाऊं 1 और 6 लिया है मैंने कहा कि y ये x है ये y है, y इज डिविजिबल बाय x, 6 को 1 डिवाइड करता है, 6,1 बिलोंग्स टू अगर r है दिस एम्प्लॉइज, इसका मतलब 6 को 1 डिवाइड नहीं करता है, 1 इज डिविजिबल बाय 6 बट 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 1। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कहेंगे 1 is divisible by r but this does not belongs to r, ठीक है। y is divisible by x and but here y is not divisible by x, so r is not, this implies r is not symmetric, this implies r is not symmetric, ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड की बात करें तो थर्ड आता है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव में हमने पहले भी देखा है 3 नंबर्स की बात की जाती है कि अगर x y, यहाँ पे y को x डिवाइड कर रहा है बिलोंग्स टू r है, y इज डिविजिबल बाय x और एंड यही y को ये z जो है वो y z इज डिविजिबल बाय y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है y is divisible by x and z is divisible by y, so this implies ये जो x होगा इसका इसमें क्या रहेगा कि this z is also divisible by x, तो ये नंबर जो है आपस में थर्ड नंबर भी अगर फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर रहा है ऑर्डर पेयर में, ये इसको डिवाइड कर रहा है और ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड भी एक दूसरे को डिवाइड करेगा, सो दिस implies r is transitive, r is transitive। तो ये ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है।